नमस्कार दोस्तों, आप सबका बेबाक खबर पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश और आज आपके लिए लेकर के आया हूं बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खबर है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहे थे, वो बीजेपी ने अपनी हार के डर से चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करवा लिया है और विधानसभा चुनाव अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। 4 दिन आगे सरकार दी गई है तारीखें। इसी तरीके से जो वोटिंग के बाद काउंटिंग की तारीख थी 4 अक्टूबर, उसको भी 8 अक्टूबर कर दिया गया है। ये बीजेपी की हार की बौखलाहट सामने नजर आई है। चुनाव आयोग ने हालांकि 3 दिन पहले मीटिंग की थी, उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया गया था और प्रशासनिक आदेशों में सेम तारीख पर ही चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। उसी हिसाब से तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज शाम को अचानक से चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी करके इन तारीखों में बदलाव कर दिया है। ये चुनाव आयोग की तरफ से ताजा अपडेट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखें यथावत रहेंगी, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर हो चुकी है और वोटिंगों की जो गिनती होगी वो भी 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर हो चुकी है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने एक सप्ताह पहले ही प्रदेशाध्यक्ष जो हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके मांग की थी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, क्योंकि वहां पर लंबा वीकेंड पड़ रहा है और जितने भी शहरी वोटर हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं या छुट्टियों में बाहर घूमने चले जाएंगे। दूसरा मुख्य कारण, उन्होंने बिश्नोई समाज का वार्षिक सालाना उत्सव जो है उसकी भी एक वजह बताई कि राजस्थान के मुकाम में 1 अक्टूबर को मेला लगता है, वहां पर बिश्नोई समाज के सभी लोग जाते हैं, तो वोटिंग पे असर पड़ेगा। 1 अक्टूबर को वो लोग नहीं आ पाएंगे वोट करने के लिए, जबकि बिश्नोई समाज का 11 विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ता है हरियाणा के अंदर। ये एक मुख्य वजह थी। इसी के साथ ही उनके इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी कहे गए इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी ने भी पत्र लिखकर ये सेम मांग की थी कि आप विधानसभा चुनाव की तारीखें बदलकर 5 से 7 दिन आगे कर दें। हालांकि उनके पत्र पर विचार विमर्श हुआ, सोमवार को मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं किया गया था। अब आप इसको भाजपा का राजनीतिक दबाव कहें, केंद्रीय नेतृत्व का दबाव कहिए या चुनाव आयोग की मजबूरी कहिए, चुनाव आयोग की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, चुनाव आयोग की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें प्रत्याशियों को 4 दिन और प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा। नोटिफिकेशन वही है, 5 सितंबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। 12 तारीख तक ही नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 13 तारीख तक उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद असली महारन शुरू हो जाएगा। जो 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, अब 4 दिन आगे बढ़कर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसी पर व्यंग्य करते हुए, जैसे कि पहले ही कांग्रेस पार्टी को आदेश अंदेशा था और उसी अंदेशे पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की हार की बुखलाहट है। यदि बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंस में है तो वो 1 अक्टूबर की बजाय 5 दिन पहले चुनाव करेंगी, तो हम उसकी मांग का समर्थन करेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, जो 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो चुनाव आयोग की इस बदलाव को देखते हुए, बीजेपी की मांग को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की तरफ से एक नया नारा आ गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभी एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि
अक्टूबर 8 होगी बीजेपी बाहर, बनेगी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा की जनता के होंगे ठाठ। ये एक नया नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अक्टूबर 8 बीजेपी होगी बाहर और बनेगी कांग्रेस की सरकार, होंगे हरियाणा के ठाठ ही ठाठ। दूसरा एक नारा और वायरल हो रहा है, जो वो है अक्टूबर 8 को होगा वीकेंड का वार, होंगे हरियाणा के ठाठ ही ठाठ। अक्टूबर 8 को होगा वीकेंड का वार, जनता करेगी बीजेपी को बाहर। अब ये नारा एकदम से वायरल हो रहा है। ये जो स्लोगन दिया है, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे समीकरण बदलते जा रहे हैं, उसी तरीके से नारे, स्लोगन, सर्कमस्टेंसेज जो परिदृश्य है, सब के सब आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब दूसरी पार्टियों की बात करें तो मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं जो बीजेपी से ही रिलेटेड है। बीजेपी की कल जो जेल में रैली होने जा रही थी, उसकी आपको एक सनसनीखेज खबर बता दें कि हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। जी हाँ, कल होने वाली रैली में अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं, जो जींद में प्रस्तावित थी और काफी जोर शोर से बीजेपी प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई थी। केंद्रीय नेतृत्व की ये पहली चुनावी रैली थी जिसमें अमित शाह को आना था, लेकिन अभी अभी खबरों के अनुसार अमित शाह का दौरा कैंसिल हो चुका है और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर उम्मीद के मुताबिक जो भीड़ जुटनी चाहिए थी उसका इंतजाम नहीं हो पाया। इसी वजह से अमित शाह का दौरा ये कैंसिल हो गया है। ये भी अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तीसरी खबर मैं आपको एक और बता दूं कि जेजेपी से राम कुमार गौतम जी, दादा गौतम ने इस्तीफा दे दिया है अपनी पुरानी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से, और वो कल होने वाली बीजेपी की रैली में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज हम लेके आए हैं कि दादा गौतम जो अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, उनका ये इस्तीफा आ चुका है और वो कल होने वाली बीजेपी की रैली में जो बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख बदली जा चुकी है। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो जो हरियाणा की जनता हरियाणा का भविष्य 4 अक्टूबर को घोषित करने वाली थी, अब वो 8 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और हरियाणा का भविष्य किसके हाथों में हरियाणा की जनता सौंपने जा रही है, ये सब आपको 5 अक्टूबर को वोट डालने के बाद 8 अक्टूबर को सबके सामने उसका नतीजा आ जाएगा। चुनाव आयोग ने आज शाम को ही इन तारीखों में बदलाव किया है। हरियाणा के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 46 सीटें जीतने वाली पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और अगले 5 साल के लिए हरियाणा के भविष्य को सुधारने का काम करेगी। अब ये जो वोटिंग पहले 1 अक्टूबर को होने वाली थी, अब 5 अक्टूबर को तय कर दी गई है। इसमें आप बीजेपी का दबाव माने, केंद्रीय नेतृत्व का दबाव माने या चुनाव आयोग की मजबूरी माने, अब ये तारीख बदली जा चुकी है। हालांकि पिछले सोमवार को हुई मीटिंग में चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला नहीं लिया था। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि तारीख बदली जा चुकी है। अब प्रत्याशियों को 4 दिन और ज्यादा मौका मिलेगा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी जीत में को और मजबूत करने के लिए, अपनी हार से बचने के लिए ये सब मौका उनको मिलने जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो है शेड्यूल वही रखा गया है, बस उसमें जो बदलाव किया गया है वो वोटिंग की गिनतियों का किया गया है। उनकी भी अब वोटिंग की गिनती 4 अक्टूबर की जगह
8 अक्टूबर को होगी। रिजल्ट दोनों राज्यों का एक साथ ही आएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, दोनों का रिजल्ट अब 8 अक्टूबर को आएगा। देखते हैं अब की बार अक्टूबर 8 में क्या होगा कमाल, कौन सी पार्टी को मिलेगी सरकार की कमान और कौन सी होगी सत्ता से बाहर। चुनाव का नारा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है कि अब की बार अक्टूबर 8 बीजेपी बाहर, बनेगी कांग्रेस की सरकार, होंगे पूरे हरियाणा के ठाठ ही ठाठ। और दूसरा जो नारा है वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, अक्टूबर 8 को होगा वीकेंड का वार, जनता करेगी बीजेपी को बाहर। ये सब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब मैं आपको टिकटों की मौजूदा स्थिति बता दूं कि आज फाइनल ड्राफ्ट हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हो चुका है तैयार। आज जो प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें सभी 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। 50 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं और 40 से ज्यादा सीटों पर आपको 2 या 3 प्रत्याशियों का नाम देखने को मिलेगा। जो 2 अक्टूबर को होने जा रही केंद्रीय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा और उसके बाद फाइनल मोहर लग जाएगी। सब प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से लगे हैं कि किस कदर वो पहली जंग जीते और कांग्रेस की टिकट अपनी झोली में डाल करके लेके आए, ताकि जनता का विश्वास उनके ऊपर कायम हो सके और भारी मतों से जीत दर्ज करने की वो जुगत कर सकें। अब मैं आपको बीजेपी की बता देता हूं, बीजेपी के भी सभी नाम फाइनल होने जा रहे हैं, जिनमें से 55 सीटों पर तो फाइनल मोहर लग चुकी है, बाकी की 35 सीटों पर भी मोहर लगनी शुरू हो गई है और कभी भी उनकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लिस्ट 55 नामों की जो जारी होनी थी उसको होल्ड केवल इसलिए किया गया था कि 1 सितंबर को अमित शाह की रैली है, वहां पर कहीं बगावती सुर देखने को ना मिले, इस वजह से उस लिस्ट को होल्ड कर दिया गया था। एक तरफ लिस्ट होल्ड हुई, दूसरी तरफ हरियाणा का दौरा कैंसिल अमित शाह का हो गया और इन सब की वजह जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि उम्मीद के मुताबिक वहां पर भीड़ ना जुट पाना एक कारण बताया गया। खुफिया एजेंसियों ने खुफिया रिपोर्ट में ये कारण अपना बताया है, जिसके बाद ये निर्णय ले लिया गया कि अमित शाह का दौरा कैंसिल कर दिया जाता है। ये चुनावी रैली जो थी बीजेपी की तरफ से पहली चुनावी रैली थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री को निमंत्रण दिया गया था और यहां से वो अपने चुनावी शंखनाद करने वाली थी। ये दौरा कैंसिल हो गया है। अमित शाह का जींद में जाना अब कैंसिल हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, जेजेपी और आईएनएलडी भी इसी जुगत में लगे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी होकर के आएंगे, निर्दलीय पर्चा फार्म भरेंगे, उनको हम अपनी पार्टी की टिकट पर जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे अपनी पार्टी की टिकट ऑफर करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने केवल 4-5 सीटें ही डिक्लेयर करी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में थी। और जेजेपी की बात करें तो उन्होंने अभी नया नया अपना गठबंधन एएसपी के साथ, जिसके मुखिया चंद्रशेखर रावण हैं, उनके साथ किया, जिसमें उनका समझौता 70 और 20 सीटों पर हुआ, जिसमें 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी और 20 सीटों पर एएसपी के उम्मीदवार उतरेंगे। अब जेजेपी से ही जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पानीपत ग्रामीण हलके से है। अब की बार जो समालखा विधानसभा से भी ट्राई कर रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत चौटाला के जीजा श्री देवेंद्र कादियान की, जो पिछली बार लोकसभा से भी प्रत्याशी थे, करनाल से प्रत्याशी थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मुश्किल से 10,000 वोट आए थे। अब ताजा मामले में मैं आपको बता दूं कि एक महिला ने उन पर अपने बच्चे के पिता होने का जो आरोप लगाया था, उसमें कोर्ट ने डीएनए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये डीएनए जांच
जिस तरीके से एनडी तिवारी मुख्य जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे के केस में भी कुछ ऐसा ही वाक्य देखने को मिला था। इस केस में भी ऐसा ही वाक्य है। मैं बता दूं आपको कि जिस महिला ने आरोप लगाया है वो बता रही हैं कि 2003 में हमारी गुपचुप तरीके से शादी हुई और उनसे एक बच्चा हुआ, जिसमें हम गुरुग्राम और मुंबई में रहे। उसके बाद देवेंद्र कादियान ने मुझे छोड़ दिया। ले बच्चा देवेंद्र कादियान का ही है। जबकि हमने देवेंद्र कादियान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये केवल एक राजनीतिक साजिश के तहत लगाया गया आरोप है। मेरा उनसे कोई भी संतान नहीं है। मैं डीएनए जांच के लिए तैयार हूं। ये जो खबरें मैंने आपको बताई, ये दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी विधायक के प्रति देखने को मिल रही है। कल हमने आपको रामनिवास सुरजाखेड़ा का बताया था, जो जेजेपी के ही बागी विधायक थे। अब ये जेजेपी के ग्रह तारे जो हैं वो किस दशा में चल रहे हैं, किस गर्त में जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक जितने आरोप लग रहे हैं जेजेपी के बागी विधायकों पर या बचे कुछ जो भी वहां पर कार्यकर्ता बचे हैं उन पर लग रहे हैं। कल रामनिवास सुरजाखेड़ा पर लगा था रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और आज ताजा मामला जो है समालका से भावी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान, जो जेजेपी से सीनियर नेता हैं और रिश्ते में दुष्यंत चौटाला के जीजा लगते हैं। अब देखना ये होगा कि ये आरोप किस कदर साबित हो पाएंगे या ये ढकोसला होगा। हम आपको हर रोज नई नई खबरें, ताजा तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज के साथ बिल्कुल एकदम अपडेट आपके सामने लेकर के आएंगे। आप अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। यू हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।